बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम KPK क्लास मैथ्स 7 का एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप लिख लें कांस्टेंट और वेरिएबल जो आपको दी गई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई साइन और डिवीजन का सिंबल को हम कहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन या जो स्क्वायर रूट हो। और कांस्टेंट हमने पढ़ा है अ लेटर और सिंबल विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल हमने पढ़ा है अ सिंबल विच हैज़ अननोन वैल्यू विच हैज़ अनफिक्स्ड वैल्यू। तो ये सारे हमने पढ़े हैं। अब हम फिर इसके डिफरेंस भी हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस है, वेरिएबल और बेस लेटर में क्या डिफरेंस है, पावर एक्सपोनेंट में क्या और डिग्री में क्या डिफरेंस है। अब हम ये पढ़ते हैं कि इसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करें, सेपरेट करें। तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो हम एक्स लिखेंगे। कांस्टेंट क्या है, 3 नहीं है। अगर हमने 3 लिखा तो इस 3 से क्या साइन -3 है, तो हम क्या लगाएंगे -3। इस तरह y हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और 5 के हमारे पास कांस्टेंट है। इधर हमारे पास क्या है, x है और एक y है, तो इधर हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, x और y है, तो हम लिखेंगे x और y। पावर के साथ हमारा कोई इस क्वेश्चन में हमारा कोई काम नहीं है। और हमारे पास कांस्टेंट क्या है, सिर्फ 4 है। इसमें क्या है, हमारे पास -25 कांस्टेंट है, और वेरिएबल हमारे पास क्या है, x और y है। तो इस तरह हम इसमें हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और z हमारे पास क्या है, z हमारे पास वेरिएबल है। इस तरह इसमें हमारे पास 2t² + 3t + 7 में 7 हमारे पास क्या है, +7 हमारे पास कांस्टेंट है, और t हमारे पास क्या है, t हमारे पास वेरिएबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था।
क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। इनमें कौन से मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। फिर उसका हमने टाइप्स भी पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और हमने ये भी कहा कि पॉलिनोमियल में कभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो उसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास क्या है 2x+1 पॉलिनोमियल है कि नहीं, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों, इधर x का पावर क्या है 1 है और इधर 1 के साथ x है और इसका पावर क्या है 0 है। तो ये हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास क्या है 1 - 1/y। यहाँ y जो है डिनोमिनेटर में है और इसका पावर क्या है नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह 3 हमारे पास क्या है 3 के साथ x है और इसका पावर क्या है 0 है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल है क्योंकि 2 है, पावर 1 है, इधर x है, उसका पावर क्या है 0 है। तो 1 0 1 2 ये हमारे पास क्या है होल नंबर है। और जिस एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर हो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में z है और इसका पावर क्या है नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। और हमने कहा है कि पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा, अगर होगा तो उसका पावर क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में क्या है x है और x+1 है और पावर क्या है नेगेटिव नहीं है। तो हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। Exercise 8.1, question number 3. Write down the name of the following polynomials.
जो नीचे दिए गए है उस पॉलिनोमियल के क्या लिखो, नेम लिखो। याद रखिए पॉलिनोमियल जो होंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। फिर पॉलिनोमियल की 3 टाइप्स थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल कहते हैं। 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाइनोमियल। 3 टर्म पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो यह कितने टर्म है, 1 टर्म है, क्योंकि टर्म सिर्फ डिपेंड करता है प्लस और माइनस साइन पे, तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। इसमें कितनी टर्म है, 2, तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। यह हमारे पास क्या है, 1 टर्म है, तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। इसमें कितने टर्म है, 2, तो यह बाइनोमियल होंगे। यह हमारे पास कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो यह ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म है, 2, तो यह हमारे पास होगा बाइनोमियल। इस तरह इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो यह ट्राइनोमियल होगा। इस तरह इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म है, तो ये होगा मोनोमियल। इस तरह इसमें कितने टर्म है, 2, तो ये होगा बाइनोमियल। और इस तरह इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो ये भी ट्राइनोमियल होगा। तो इस तरह हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल के टाइप्स कि पॉलिनोमियल की कितनी टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पॉलिनोमियल टू रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन। राइट अ पॉलिनोमियल लिखो टू रिप्रेजेंट के जाहिर करे द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है, हर शेडेड रीजन का एरिया। यहाँ पास क्या है, एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में सिर्फ ये रीजन है और ये रीजन क्या है, शेडेड है। तो इसका जो एरिया है हम लिखेंगे किस में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो इसका जो रेक्टेंगल का बेस है वो b है और हाइट हमारे पास या इसको हम कहते हैं विड्थ, ब्रेथ, ये हमारे पास क्या है, h है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ क्या है, वो b है और हाइट हमारे पास क्या है, वो h है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करते हैं। तो ये जो शेडेड है ये क्या है, इसका हाफ है। अगर मैं इधर इसको लिख लूँ तो ये क्या बनेगा, हाफ बनेगा। तो इससे मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा 1/2 1/2 क्या, b और h। तो ये इससे क्या है, इस तरह मैं लिख सकता हूँ BH माइनस 1/2 BH। ये क्या है, इसका एरिया है, शेडेड रीजन का एरिया है पॉलिनोमियल फॉर्म में। याद रखिए ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है, हाफ है, मतलब ये हाफ है और हाफ का एरिया हम किस तरह फाइंड करते हैं कि 1/2 BH। तो इस तरह ये जो है BH है, ये मतलब ये B है और ये H है, इसे हम हाफ निकालेंगे क्योंकि ये हाफ रीजन है। तो जब हम हाफ निकालेंगे तो ये इसका क्या होगा, एरिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, शेडेड रीजन ये है, ये एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। तो अगर एक स्क्वायर हो इसका हम एरिया फाइंड करते हैं, ये x है और ये भी इसका साइड x है। तो स्क्वायर का एरिया क्या है, वो x मल्टीप्लाई बाई x करेंगे, इन दो साइड को मल्टीप्लाई करो
कोई बी से दो साइड, क्योंकि इसके सारे साइड एक जैसे होते हैं। तो बेस सेम है, 4 ऐड करेंगे 1 + 1, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। और इसमें कितने स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने बनेगा, 4x स्क्वायर। तो अब इसका एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो ये तो सारा पूरा एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और वेथ को, वो होंगे, वो तो है ए और बी। और इस सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, ये तो शेडेड नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका एरिया एक्स स्क्वायर है और ये कितने स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x स्क्वायर। तो ये इसके क्या है, इसका एरिया हमने रिप्रेजेंट किया पॉलिनोमियल में। तो ये एक्सरसाइज 8.1 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 से शुरू करेंगे।